रिपोर्ट ये आई है कि इंडिया इज बिल्डिंग बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स। बॉडीगार्ड सैटेलाइट्स क्यों? क्योंकि मिड 2024 में हमारी एक सैटेलाइट के जो एक 500 से 600 किलोमीटर में ऑर्बिट कर रही थी, उसके पास एक नेबरिंग कंट्री की, और ये कंट्री स्पेसिफाई नहीं करी है बट सबको पता है कि चाइना के अलावा कोई और नहीं हो सकता, बट वो पास आ गई। एक्चुअली ये चाइनीज सैटेलाइट थोड़ा आई थिंक इट वेंट आउट ऑफ फोकस, उसका कंट्रोल थोड़ा ऑफ हो गया था, बट दे फाइनली रीगेन कंट्रोल। बट ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गई थी हमारे सैटेलाइट्स की। ऑल्दो कोई कोलिजन हुआ नहीं, लेकिन इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज अ ह्यूज डेंजर। सो भारत एक प्लान कर रहा है जहां पर 27,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 50 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स ऊपर जाएंगी एंड देयर विल बी अदर सिस्टम्स दैट विल गो अप। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सैटेलाइट्स इनको बोलते हैं। ये इन थ्रेट्स को क्विकली आइडेंटिफाई कर सकता है। एज फार एज ग्राउंड स्टेशन आर कंसर्न, देखिए वॉर टाइम के लिए आपके पास ASAT मिसाइल्स तो ऑलरेडी हैं, विच आर एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स। ये मिसाइल्स ग्राउंड से भी लॉन्च हो सकती हैं। जो रिसेंट टेस्ट किया गया था वो एक एयरक्राफ्ट से, आई थिंक मिराज 2000 से फायर की थी वो। सो इट गोज बेसिकली, एयरक्राफ्ट जाएगा एंड इट गोज लॉन्चेस द मिसाइल इन अपवर्ड सॉर्ट। जब एक एयरक्राफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इट विल लॉन्च द मिसाइल स्ट्रेट अप एंड इट गोज एंड डिस्ट्रॉयज द सैटेलाइट। भारत ने इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था आई थिंक 2018-2019 में। दुनिया में बड़ी परेशानी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि भारत एक्चुअली जॉइंड इन 4-5 कंट्रीज विच वॉज अ वेरी वेरी नीश सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। आपको ये जान के ऑल्सो हैरानी होगी कि इसरो ने थोड़े टाइम पहले 2 सैटेलाइट्स को डॉग फाइट कराया था स्पेस के अंदर। दे वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ मनूवर them around the place. The reason for that is so that they can see कितना close आके कितना maneuvering कर सकते हैं, formation flying कर सकते हैं, and basically going forward one of the things will be basically to dock within each other, and that is part of your जो आपका मून का प्रोग्राम है उसका एक बड़ा पार्ट रहेगा।